9/11 9/11 में माना यह जाता है कि 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और इन 4 प्लेन्स के जरिए जो है इस बिल्डिंग्स को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था और उनको तबाह किया गया था। इन 9 मिनट बाद और जहाज जो है उस बिल्डिंग के ऊपर क्रश किया जाता है और उससे मालूम यह होता है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक प्लेन की तरह ये हो रहा है। 9/11 में आखिर कौन था इसका मास्टरमाइंड, किसने करवाया था 9/11? सबसे बड़ा ब्लेम अमेरिका ने लगाया उसामा बिन लादेन के ऊपर कि ये उसामा बिन लादेन ने किया है। अफगान में जो है तालिबान गवर्नमेंट चल रहा था और अमेरिका ने डायरेक्ट अफगान के ऊपर अटैक किया और उनको कहा गया और उनके ऊपर काफी अटैक्स की, तालिबान का गवर्नमेंट वहां से खत्म कर दिया गया। एक आम सा दिन किस तरह बन गया दुनिया की तारीख का सबसे सियाह तरीन दिन। एक आम से दिन की शुरुआत हो जाती है और कई लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कोई स्कूल में जा रहे हैं और कई लोग अपने कामों में मसरूफ थे। यह वक्त था दिन के 11 बजे। अमेरिका की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थे उसके ऊपर क्रश किया जाता है और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया जाता है। आखिर किस तरह इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और उसका डेटा क्या निकला? 9/11 में माना यह जाता है कि 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और इन 4 प्लेन्स के जरिए जो है इस बिल्डिंग्स को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था और उनको तबाह किया गया था। कई लोगों का यह बताना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि इसके लिए पहले एक प्लान बन गया था कि हम किस तरह इस प्लेन्स को हाईजैक करेंगे और उसको किस तरह अपने कब्जे में लेंगे और फिर जो है ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग्स है उसके ऊपर हम अटैक करेंगे और उसके ऊपर ये जहाज जो है ये क्रश करेंगे। ये सबसे पहले मोहम्मद अता, उन्होंने अमेरिका को जो अमेरिका में एक जहाज जा रहा था न्यूयॉर्क को, उसको सबसे पहले मोहम्मद अता ने हाईजैक कर लिया। इसका ताल्लुक था इजिप्ट। एयरप्लेन का जो नंबर था वो था 175। दूसरा जहाज जिसने हाईजैक कर लिया उसका नाम था मरवान अल शेखी, जिसका ताल्लुक दुबई से था। तीसरा जहाज जिसने हाईजैक कर लिया उसका नाम था हांजी, जिसका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था। और चौथा जहाज जिसने हाईजैक कर लिया था उसका नाम था जरा, जिसका ताल्लुक लेबनान से था। आखिर किस तरह इस जहाजों को हाईजैक कर लिया और इसमें एक जहाज जो था वो पैसेंजर्स ने जो है उन्होंने क्रश किया था। आखिर उसका इवेंट्स क्या हुआ था उस वक्त, जो है किस तरह उनको हाईजैक किया और फिर जो है पैसेंजर ने उसको क्रश किया, तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये कहानी सुनाते हैं कि हाईजैक किस तरह किया। मोहम्मद अता, जिनका ताल्लुक इजिप्ट से था, उन्होंने किस तरह पहले जहाज को हाईजैक कर लिया। सबसे पहले वहां पर जो पायलट्स वगैरह वहां बैठे थे, ये उन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर अटैक किया और ये सिर्फ अटैक नहीं था, उनके साथ 2 बंदे और भी शामिल थे इस हाईजैक करने में। लेकिन पैसेंजर्स को यह पता नहीं चला कि उन्होंने ये जहाज हाईजैक कर लिया। ये जहाज एक्चुअली में न्यूयॉर्क से जा रहा था, लेकिन उनको जब यह पता चला कि उन्होंने हाईजैक कर लिया, जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया। लेकिन उस वक्त का जो रडार था उस रडार ने उनको नहीं उठाया और उसमें पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब पैसेंजर को भी ये पता नहीं था और उनको ये पता भी नहीं था कि इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद ये जो सबसे वहां का जो एक टावर बना था और सबसे ऊंची बिल्डिंग बना था, दुनिया का नंबर 1 बिल्डिंग अभी जो है बुर्ज खलीफा है और वहां उस वक्त का जो था 2001 में वो अमेरिका का सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक शामिल था और उनके ऊपर वो जहाज क्रश किया जाता है। उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था वो एक स्कूल में गया था और स्कूल में उसका एक मीटिंग था। उसको अपना जो पर्सनल बंदा है वो उनको कहते हैं कि एक हादसा पेश आया है, एक जहाज क्रश हो गया है सबसे ऊंची बिल्डिंग पर। लेकिन उन्होंने ये एक एक्सीडेंट मान लिया कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन 9 मिनट बाद एक और जहाज जो है उस बिल्डिंग के ऊपर क्रश किया जाता है और उससे मालूम यह होता है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक प्लेन की तरह ये हो रहा है। उनको जब पता चला, लेकिन फिर वो शख्स, उनका जो सिक्योरिटी था, वो उनके पास फिर आता है, उनको कहते हैं कि बुश साहब, ये एक हादसा नहीं बल्कि ये एक प्लेन की तरह हो रहा है और दूसरा जहाज भी उस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो क्रश किया गया। लेकिन उस वक्त जो है उनको मतलब ये हो रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक प्लेन की तरह हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद तीसरा जहाज भी उस टावर के ऊपर क्रश किया जाता है और उसको फिर कहते हैं कि बुश साहब, तीसरा जहाज भी उसके ऊपर क्रश हो गया, जिससे उनका मतलब जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है और वो कहते हैं कि ये किसने ये कदम उठाया अमेरिका के खिलाफ, जिन्होंने अमेरिका से दुश्मनी लेने का फैसला किया। लेकिन उस हादसे में ये जो एक्सीडेंट था उसमें यह माना जाता है कि अमेरिका का इतना नुकसान 2 बिल्डिंग से नहीं हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एक सेंटर ट्रेलर था वहां पर, वो मौजूद था और उनसे एक जहाज क्रश हुआ था, इससे बड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन चौथे जहाज जो था उसका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा जहाज जो था वो जा रहा था, वो भी न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क से जा रहा था। लेकिन वहां जब
उन्होंने हाईजैक कर लिया, उसके जो पायलट थे उसको हटाया और उसको मार दिया। और उन्होंने हाईजैक कर लिया तो उनको एक कॉल आया, वहां पर एक जो पैसेंजर्स थे उसमें प्लेन में अपना एक फोन होती है, और उसको उसी फोन पर कॉल आया और उनको कहा गया कि आपका जो जहाज है वो भी हाईजैक कर लिया गया है, और आप ये करें कि ये जहाज जो है इसको गिराए, वरना आपको आपको तो वैसे भी ये मार देंगे, लेकिन आपके साथ साथ कई लोग जो है वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये सुन लिया तो उन्होंने एक शोर मचा दिया जहाज में, और जहाज में जोर जोर की ये बात कर रहे थे कि अभी तुमने ये क्यों हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम में से भी मारे जाएंगे, ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी मारूंगा, मतलब मर जाऊंगा और आप भी मर जाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि खामोशी से जहाज में बैठ जाए। लेकिन पैसेंजर में से किसी ने यह बात नहीं माना, और उन्होंने जोर जोर से वो दरवाजा जो है वो तोड़ लिया, जिसमें हाईजैकर्स जिसमें हाईजैकर्स था। लेकिन उन्होंने जब ये दरवाजा तोड़ लिया तो ये जहाज जो है ये डिजर्ट में एक डिजर्ट में क्रश हो गया, और ये जो है बिल्डिंग से बच गया। आखिर इस कहानी के पीछे किसका हाथ था, और ये किसने करवाया था, और आखिर अमेरिका का कितना नुकसान हुआ था इस सारी 9/11 की इवेंट में। लेकिन माना जाता है कि ये दो बिल्डिंग से इतना नुकसान नहीं हुआ था, जो एक जहाज ट्रेड सेंटर पर मतलब क्रश हो गया था उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था अमेरिका को। और वो टावर था नॉर्थ टावर। नॉर्थ टावर को जब क्रश किया गया तो उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बहुत नीचे आ गया, और बिलियंस डॉलर का नुकसान हो गया सिर्फ एक ही जहाज क्रश होने से। लेकिन आखिर इतना नुकसान हो गया, इतना कुछ हो गया 9/11 में, आखिर कौन था इसका मास्टरमाइंड, किसने करवाया था 9/11? उसका सबसे बड़ा ब्लेम अमेरिका ने लगाया उसामा बिन लादेन के ऊपर कि ये उसामा बिन लादेन ने किया है। उसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को कहा गया, और उसका ग्रुप अलकायदा को मेंशन कर दिया गया कि ये अलकायदा ग्रुप ने किया है, और उसका मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ उसामा बिन लादेन है। और उस वक्त उसामा बिन लादेन जो था वो वहां से फरार हो गया। उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ था वो ये था कि अफगान में जो है तालिबान गवर्नमेंट चल रहा था, और अमेरिका ने डायरेक्ट अफगान के ऊपर अटैक किया और उनको कहा गया, और उनके ऊपर काफी अटैक्स की, तालिबान का गवर्नमेंट वहां से खत्म कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं था, इसकी कई जो है मुस्लिम कंट्री पर उसकी इफेक्ट्स पड़े थे, और सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ा था कि अमेरिका ने मुस्लिम जो मस्जिदें थी उसको टारगेट करना शुरू किया, और काफी मस्जिदों को शहीद किया, और काफी मुस्लिम्स को जो है अपने इहाते में ले लिया, और उनको कहा गया और उनको टार्चर किया गया कि आप जो है आपने मतलब मुस्लिम को एक टेररिस्ट के तौर पर शेयर की गई कि ये जो है टेररिस्ट है, और ये जो है इंसानी हुकूक जो ह्यूमन राइट्स थे उसके मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। तो उसको मास्टरमाइंड जो है उसामा बिन लादेन को करार दिया, और उसके साथ साथ जो है उनके जितने भी ग्रुप्स थे उनको भी वो टेररिस्ट में लिस्ट में शामिल किया, और सबसे बड़ा टेररिस्ट दुनिया में उसामा बिन लादेन को एक ग्रुप में शामिल किया। और इसके साथ साथ उसके बहुत बड़े नुकसान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज पर उसके इफेक्ट्स जो है वो पड़े थे। और सबसे बड़ा इफेक्ट यह था कि वहां पर जो मस्जिदें थी उसमें इबादत जो लोग कर रहे थे उस पर काफी ज्यादा पाबंदियां लगी, और उसमें काफी लोगों को भी मरवा दिया, और काफी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया, जिसकी वजह बताया जा रहा था उसामा बिन लादेन एंड 9/11। खैर, आप लोगों की क्या ख्याल है कि 9/11 जो था ये किसने करवाया था, क्यों करवाया था, उसामा बिन लादेन था या कोई और था? वो आप कमेंट ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।